नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा आज आपको एक ऐसा प्रकृति का सीक्रेट बताऊंगा जो बहुत बार आपके जीवन को बड़े बड़े संकटों से बचा लेगा। बहुत बार आपको ऐसी गलत लत लग सकती है, गलत आदतें पड़ जाती हैं, उससे कैसे बचाव हो सकता है। यदि आपको ये ज्ञान पता है, ये ज्ञान आपके अंदर है, तो आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में आने से बच जाएंगे, बहुत बार बच जाएंगे। बहुत नई अच्छी आदतें आप अपने अंदर खुद डेवलप कर सकते हैं, अपनी पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं, अच्छी आदतें आप खुद डेवलप कर लेंगे। जो आप चाहते हैं जीवन में उसको अट्रैक्ट करने का विज्ञान ये इस तरह से है। प्रकृति ने हर चीज का एक संविधान बनाया है। जैसे भारत में हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस है, किसी बाहर के देश के साथ खटपट हो गई, फौज है, आपकी जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम धंधा ऊपर नीचे हुआ, उसके लिए पटवारी कानूनगो और सिविल ऑफिसर हैं। हर काम के लिए आपको दवाई लेनी है, हॉस्पिटल है। भारत में संविधान चलता है। इसी तरह से प्रकृति कण कण में रमती है, कण कण में बैठी है, लेकिन उसने कण कण में हर चीज का एक उसने संविधान बना के रखा है। उसको फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। पुराने समय पे आप देखते हैं देवता ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनको भी वर मिलते हैं, लेकिन राक्षस जब तपस्या करते हैं उनको भी मनोवांछित फल मिलते हैं। प्रकृति का विधान है। इसी तरह से 21 दिन का एक सीक्रेट होता है। 21 दिन साधना करवाई जाती है, व्रत उपवास करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 21 दिन का एक चेन सिस्टम होता है जो कि प्रकृति का होता है और हमारे अवचेतन मन का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। जिस काम को आप 21 दिन कर लेते हैं उसको 22वें दिन आप करने से रुक नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, आपके अंदर एक ज्वाला प्रकट होने लगेगी। आप जीवन में कभी चाय मान लो नहीं पीते थे, आपने 21 दिन चाय पी ली, 22वें दिन आपके अंदर ज्वाला प्रकट होने लगेगी। यदि आपने 20 दिन पी ली, 21वें दिन चाय नहीं पी, तो आप उसे छोड़ सकते हैं दोबारा। यदि आपने 20 दिन के बाद एक दिन और पी ली, 21 दिन पूरे कर लिए, फिर उसको छोड़ना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा एक और भी इससे बड़ा स्तर होता है। पहले इसको समझ लें, 21 दिन में क्या होता है, आप जो भी काम करते हैं वो एक ऐसी चेन बनती है कि वो परमानेंट हो जाता है। जैसे सरकार में होता है कि जो व्यक्ति प्राइवेट काम करते हैं, सरकार के पास लगातार 3 साल से काम करते आ रहे हैं, वो परमानेंट हो जाएंगे। सरकार का विधान है। इसी तरह से प्रकृति में विधान है। जो काम आप, चाहे ठीक है चाहे गलत है, चाहे आपको लत लग रही है, चाहे वो भले का है चाहे आपके नुकसान का है, उससे प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति अपने कानून फॉलो करती है और सबसे करवाती है। तो 21 दिन जो काम आप कंटिन्यूज कर लेंगे वो आपके जीवन में स्थिर हो जाएगा। इसलिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं करवाई जाती हैं 21 दिन। मैं रेकी का करवाता हूं, रेकी कोर्स करवाता हूं। 21 दिन बाद मैं दीक्षा देता हूं। पहले 21 दिन, फिर 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद। 21 दिन का महत्व यह होता है जो 21 दिन आपने कर लिया वो आपके भीतर चला गया। इसी तरह से फिर उसके बाद दूसरे नंबर का काम होता है कि बिल्कुल ही कील ठुक जाए, 100% उस आदत से आप कभी बाहर ही ना निकल पाओ। तो वो कब होता है? जब 90 दिन पूरे हो जाते हैं। सब 21 दिन में क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की चेन में चला गया। हमारा एक सर्कल है, वो चेन कितने दिन में पूरी होती है? 21 दिन में। जो काम आप 21 दिन पूरे कर लेंगे, 21 दिन आपने लगातार कोई साधना कर ली, 21 दिन मंत्र जाप कर लिया, पाठ कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो आपके भीतर बैठ जाता है। 22वें दिन उसको करने के लिए आप छटपटाने लगते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी ने 20 दिन दारू पी ली, 21वें दिन छोड़ दी, छूट सकती है। लेकिन क्योंकि जो 20 दिन किया है उसका संस्कार भी बना है आपके भीतर, छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यदि 20 दिन के बाद एक दिन और 21वें दिन भी पी ली, फिर तो पूरी चेन आपकी 21 दिन की फिट हो गई। वो प्रकृति में भी चली गई संदेश और आपके भीतर भी चला गया। उसको छोड़ना मुश्किल है। यदि उसके बाद कोई 90 दिन किसी काम को कंटिन्यूज कर लेता, उसमें कोई विघ्न नहीं होता, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, 90 दिन आपने कर लिया, तो समझ लो कि वो आपके अति चेतन मन में चला गया। उससे बाहर निकलना फिर बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, तो पहले जल्दी जल्दी इलाज हो जाए, जल्दी ठीक हो जाता है। 21 दिन कंटिन्यूस बीमारी को फील करता है, उसको ठीक करने में उतनी ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितना लंबा मरीज होता है
वो उतनी लेट ठीक होता है। चाहे दवाइयाँ दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे रेकी हीलिंग करो या करवाते हैं, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्या करें, जब भी ध्यान रखें आप जो काम कर रहे हैं, खुद के ऊपर नजर रखें। कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, कभी भी उसको 21 दिन पूरे ना होने दें। पहली बात ध्यान रखें, कभी गलत तरफ, नशे की तरफ, शराब पीने की तरफ और जुआ सट्टा किसी भी तरफ पहला कदम जब आपका बढ़ रहा है उसको उसी तरफ से मोड़ लें, उसी वक्त मोड़ लें। यदि कोई किसी कारण से उसमें चला ही गया है तो ध्यान रखें 21 दिन का सर्कल कभी पूरा ना होने दें। कोई आप शुभ काम करने जा रहे हैं, उसको 21 दिन पूरा कर लें। 22वें दिन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है। पहले 21 दिन हो सकता है आपको भारी लगे, मेहनत लगे, कुछ भी लगे, 22वें दिन आपके लिए चुटकियों वाला काम हो जाता है वही। क्योंकि 21 दिन की प्रकृति की नियति होती है, चेन होती है, उस चेन को आप पूरा कर लेंगे, वो आपके भीतर चला जाता है, आपके संस्कार बन जाते हैं। और यदि उसको 90 दिन पूरा कर लिया तब तो वो आपके अति चेतन मन में चला गया, आपके संस्कार, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड सब कहीं फिट हो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना तो बिल्कुल ही कठिन हो जाता है। इसलिए 21 दिन का इस विज्ञान का ध्यान रखें। जब पाठ, पूजा, भजन, रेकी, मेडिटेशन कुछ भी कर रहे हैं, हालांकि रेकी चैनल के ऊपर फ्री में बताई हुई है, उसको देखें वीडियोस को और रेकी करना शुरू करें। कैसी भी आपको शारीरिक, मानसिक बीमारियां हैं, आर्थिक समस्या है, आप उससे बाहर आ जाएंगे रेकी सीख के, केवल रेकी के द्वारा। वो इस चैनल के ऊपर फ्री में बताई हुई है। आप करें, जीवन में देखें कैसे प्रकाश चमकने लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।